शाहीन जावेदी को लात मार के निकाल दी गई टीम से बाहर और बोला गया कि बेटा आप जाके बाहर अपने वो नखरे नुखरे कीजिए, क्योंकि जिस किस्म की घटिया और सेल्फिश परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं और जो एटीट्यूड है शाहीन अफरीदी का, मतलब एटीट्यूड इसका है जसप्रीत बुमराह जैसी इसने परफॉर्मेंस दिखाई हुई हो, और परफॉर्मेंस इसके असल में है क्या, एक नंबर की लूसी और घटिया परफॉर्मेंस है। क्या वर्कलोड की वजह से रेस्ट करवाया गया है या शाहीन के एटीट्यूड की वजह से उसको टीम से ड्रॉप किया गया है कि यार अब इसको ड्रॉप करें? क्योंकि इसी टेस्ट मैच के दौरान आपने देखा कि शाहीन ने जो शान मसूद के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, उसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात की। एक आधे क्रिकेटर्स ने भी पहले एक शो में बोला था, मुझे याद है सिकंदर बख्श ने बोला था कि जैसन विलिस्पी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो जैसन विलिस्पी पहले टेस्ट मैच में भी शाहीन को नहीं खिलाना चाह रहे थे, मगर बाद में शाहीन खेले भी थे पहला टेस्ट, अगरचे उनके लिए यादगार नहीं रहा होगा एक तरह से रहा भी कि वो अपने उसी टेस्ट के बीच में ही वो एक बच्चे के वालिद भी बने। तो गिलस्पी ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि वो जो सिचुएशन है उनके पास, लाइक उनको अपनी फैमिली में टाइम देना चाहिए, वो अपनी फैमिली में टाइम दे। जो गलती पाकिस्तान टीम ने पहले टेस्ट में की थी, जो पिच को ये रीड नहीं कर पाए थे और वो उल्टा काउंटर अटैक बांग्लादेश ने कर दिया था, शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज ने जो चौथे पांचवें दिन एक तबाकुन किस्म की बॉलिंग करवाई थी, स्पेल करवाया था, वो गलती शायद अब रिपीट नहीं करनी। बैक डिप्लोमेसी तो काम कर गई, लेकिन अगर ये सीरीज बराबर नहीं हुई तो खान साहब नेक्स्ट सीरीज में कप्तान नहीं होंगे, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि आप बांग्लादेश से जब टेस्ट सीरीज हारेंगे तो अवाम मीडिया तो शोर मचा देगी। अब देखना यह कि 2 दिन बारिश, 1.5 दिन बारिश की लगा लें, चले 1.5 दिन बारिश के बाद क्या पाकिस्तान हरा पाएगा? मुझे तो लगता है मुश्किल है। शायद उसको आगे ज्यादा उसको लग रहा हो, लोड पड़ रहा हो, उसने थोड़ा सा पीछे कर दिया हो। मैं शाहीन की साइड नहीं ले रहा, ना मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि शायद उसने थोड़ा सा पीछे किया हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसने कंधा उठा के ऐसे फेंका है शान मसूद का? मुझे तो नहीं लगा, हल्का सा पीछे किया। अब वो पीछे कर, किसी के अगर कंधे से हाथ हटाता है तो वो थोड़ा सा पीछे नहीं करेगा, वो यूं उठा के पीछे कर देगा। ये मेरी नजर में ये रीजन हो सकता है। दूसरों ने तो बोला जी एटीट्यूड का मसला है। देखिए, एटीट्यूड का जहां मसला था वहां हम सब ने बात की, जो उसने मोहम्मद यूसुफ के साथ या टीम के साथ जो किया, ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ तो साफ है कि शाहीन के लिए क्लियर मैसेज कि भाई आपको जैसे आप थे बड़े अच्छे बॉलर हैं अब भी, मगर जो खामी है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप टीम पाकिस्तान में दोबारा वेलकम किए जाएंगे। लेकिन क्रिकेट है जी, जब आखिरी दिन सब समझ रहे थे ड्रॉ होगा मैच, वेस्ट इंडीज अपना बांग्लादेश जीत गया तो हो जाता है। ये भी टक्का मारा जी, एटकिंसन साहब खेल रहे हैं 240 146। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा कि मतलब अपना तजर्बा दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अमूमन जहां पे टेस्ट मैच होता है तो रूल पॉजिटिव कैप्टन हैं। डिक्लेरेशन के ऊपर उन्होंने बोला कि जो हमने डिक्लेयर किया था उसके पीछे सोच ये थी कि हम बांग्लादेशी बल्लेबाजों को जल्द आउट कर लेंगे और हमारा मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, जो कि बाद में भी खैर हुआ। मगर इतना अच्छा उन्होंने बोला कि क्रेडिट फिर बांग्लादेश को जाता है कि उन्होंने हमारे बॉलर्स को इतना अच्छा खेलना है। चीची नहीं मीन के वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की और हिस्टोरिकल विन उनके लिए रही। मगर उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने बोला कि बार बार जो इंटेंट का जिक्र किया जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना ये बहुत ही एक बड़ा एक फैसला था। और जो प्रैक्टिस सेशन में भी नोट किया था कि शाहीन अफरीदी जब वापस आए थे, उन्होंने वापस ज्वाइन किया था पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को, तो वो थोड़ा सा अलग अलग जो प्रैक्टिस सेशन अपनी कर रहे थे। अजहर महमूद असिस्टेंट कोच, वो एक अलग से 1-to-1 सेशन शाहीन अफरीदी के साथ कर रहे थे। और बिल्कुल जो कहते हैं ना, थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डाउन थी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी जो वो कमी नजर आ रही थी। बिल्कुल अलग जो उनका एक प्रैक्टिस सेशन और नेट सेशन जो वो चल रहा था। दूसरी जानिब जो अबरार अहमद और मीर हमजा जो इनके नाम इंक्लूड है कि आप मैच सिचुएशन के ऊपर कैसा खेल रहे हैं, जहां पे बाउंड्री की जरूरत है वहां पे आप बाउंड्री लगा रहे हैं, जहां पे डिफेंस की जरूरत है आप डिफेंस भी कर रहे हैं। तो ये एक इंटेंट है पॉजिटिव, जिसके ऊपर हमारे जो बैटर हैं इस तरह से अप्लाई करेंगे इंटेंट को, जिसको पॉजिटिव इंटेंट का नाम दिया जाता है। तो कुल मिला के उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का भी इजहार किया कि पहला मैच हारना बांग्लादेश के हाथों मेरे लिए काफी मायूस। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहला टेस्ट मैच में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया है। इतनी शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर बोर्ड में यह चर्चा चल रही है कि इसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा था कि टीम में कुछ चेंजेस होंगे। इसमें पहला प्लेयर का नाम शाहीन अफरीदी का आ रहा है। इनको दूसरा टेस्ट मैच में पीसीबी ने ड्रॉ कर रखा है। अभी तक पीसीबी को समझ नहीं आया कि किस प्लेयर को रखना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं रखना चाहिए। अभी तक सभी परफॉर्मेंस में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। बांग्लादेश से पिटने के बाद पाकिस्तानियों का समझ में आ गया है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड मैच में बांग्लादेश पोरकियों को ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।